अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम हाज़िरीन इकराम, ये जो शाबान का महीना है, ये महीना बड़ी ही ऊंची शान वाला महीना है। ये महीना अल्लाह ताला से मग़फ़िरत कराने का महीना है, अपने गुनाहों की माफ़ी कराने का महीना है, उसकी तलाफ़ी कराने का महीना है और अपनी बख्शिश कराने का महीना है। इस महीने को बेकार वक्तों में, बेकार बातों में, बेकार कामों में, बेकार चीज़ों में वक्त गुजारने से अपने आप को बचाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि साल में एक मरतबा शाबान का महीना आता है। अगर हम इसे ऐसी बेकार बातों में, बेकार कामों में, बेकार चीज़ों में अगर इसे वक्त गुजार देंगे तो फिर एक साल बाद ये वक्त आता है, तब तक पता नहीं क्या क्या हालत कैसी कैसी इंसान पर गुजरती है। तो बहरहाल ये जो शाबान का महीना है, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी ऊंचा महीना है और इस महीने में अल्लाह की तरफ से दुआएं कबूल होती हैं। एक रिवायत में मौजूद है, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 13 तारीख को दुआ मांगी और वो दुआ में से 1/3 हिस्सा उस दुआ का कबूल हुआ। फिर उसके बाद की रात यानी 14 शाबान की 14 तारीख को फिर दुआ मांगी तो वो दुआ का 2/3 हिस्सा वो दुआ कबूल हुआ। फिर उसके बाद 15वीं रात को अपनी दुआ मांगी, फिर वो पूरी दुआ मुकम्मल कबूल हो गई। यानी कि इस हदीस रिवायत में जो बतलाया जा रहा है, कई मरतबा एक ही मरतबा हम दुआ करेंगे और चाहते हैं कि हमारी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए, जबकि इस रिवायत में मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रात दुआ मांगी, उसमें से दुआ का सिर्फ एक हिस्सा दुआ की कबूलियत का हुआ। दूसरी रात आपने दुआ मांगी, उस दुआ के 2/3 हिस्से उसमें मकबूलियत हुए। और फिर तीसरी रात आपने दुआ मांगी यानी कि शब बारात में आपने दुआ मांगी, तब जाकर के दुआ मुकम्मल हुई। इसलिए लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सिर्फ एक बार दुआ करके छोड़ देने से काम नहीं होगा, बल्कि कम से कम ये जो इस रिवायत से मालूम होता है कि 3 मरतबा 3 दिन तक हम लगातार किसी भी काम के लिए दुआ करें। एक बार दुआ मांग के छोड़ देंगे ऐसा नहीं, एक दिन दुआ मांगे, दूसरे दिन भी दुआ मांगे, तीसरे दिन भी दुआ मांगे, पता नहीं कौन सी दिन की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम की 3 रातों के बाद दुआ मुकम्मल दुआ को यहाँ पर शर्फ कबूलियत अता फरमाया। तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि शाबान आने के लिए अभी भी 2-3-4 दिन बाकी हैं, अभी से हम दुआ करना शुरू कर दें, अपने इरादों को, अपनी मुरादों को अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। अगर किसी वजह से आज की रात की दुआ कबूल हो गई तो ठीक है, वरना दूसरी रात की दुआ, तीसरी रात की दुआ उम्मीद है कि अल्लाह ताला शब बारात की रात की दुआ को कबूल कर लेंगे। और ऐसी ही ये जो शब बारात है, इसे उलमा इकराम ने मुख्तलिफ नामें दे रखी हैं। इस रात का नाम लैलतुल कफ़ीर है, यानी गुनाहों की माफ़ी कराने का रात है। और इस रात को लैलतुल मग़फ़िरा यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का और गुनाहों को बख्शवाने का महीना है। और लैलतुल शफ़ा यानी अल्लाह ताला के दरबार में हम नेक काम करेंगे तो ये इस रात की इबादतें हमारे लिए शफ़ाअत का ज़रिया बनेंगी। तो उलमा इकराम ने इसे लैलतुल मग़फ़िरा, लैलतुल शफ़ा, लैलतुल कफ़ीर के नाम से याद किया है। शब बारात, शब बारात कहते हैं यानी कि गुनाहों से आज़ाद होना, गुनाहों से दूर हो जाना। जैसे जब कोई इंसान जेल से रिलीज होता है तो वो जेल से आज़ाद हो जाता है। जब किसी का केस ख़त्म होगा तो उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं और उसे जेल के अंदर, उसे किसी भी कैद खाने के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जब इस रात में इबादत करेंगे, इस महीने में इबादत करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो हम बरी हो जाएंगे। यानी जैसे आदमी जेल से रिलीज़ होता है, आराम से खुशी खुशी अपने घर में रहता है, जहाँ चाहे जा सकता है, फिर सकता है, आज़ाद हो जाता है। ऐसे इस महीने में हम इबादत करके अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, गोया हमारी माफ़ी हो गई। ये माफ़ी होने को ही बारात कहते हैं, बरी होना कहते हैं, शब बारात कहते हैं। इस रात में अगर दुआ कबूल हो गई, हमारे अल्लाह हम कबूल कर लें तो हमें ऐसे ही रिलीज़ हो जाएंगे, गुनाहों से पाक हो जाएंगे, जैसे एक आदमी कैद खाने से, जेल से रिलीज़ होता है। और फिर उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात मेरे घर में सोए हुए थे कि कुछ देर बाद रात में मेरी नींद ख़त्म हो गई। मैंने रात में नींद से जाग गई तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं। मैं परेशान हो गई कि कहाँ चले गए। मैं घर से बाहर निकली, जाते जाते मैंने देखा कि जन्नतुल बकी जो मदीने का कब्रिस्तान है, जहाँ पर मुसलमानों को दफन किया जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ख़ुरासान में खड़े हुए अल्लाह के दरबार में दुआ मांग रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ मांग रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा करीब गई और वो खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पूरी फरमाई। उसके बाद पूछा, आयशा तुमने क्या समझा कि मैं कहाँ चला गया, बल्कि मैं तो यहाँ पर दुआ करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात क्या तुम जानते हो कि कौन सी रात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला क़बीले बनु कल्ब या किलाब के बकरियों के बराबर अल्लाह ताला गुनाहों को, गुनहगारों को माफ़ी अता फरमाते हैं।
यानी अरब के ख़ानदान में कुछ ख़ानदान ऐसे थे जिनका काम ही बकरियां पालना था, लेकिन उन सारे ख़ानदानों में से बहुत बड़ा ख़ानदान था कबीले कल्ब, जो बकरियां पाला जिनका काम था। इनके पास इतनी बकरियां थी, इतनी बहुत ज़्यादा बकरियां थी कि बहुत बड़े मैदान में भी अगर वो पूरी बकरियां आ जाती तो पूरा मैदान बकरियों से ऐसे भर जाता जैसे कि वो बकरियों से ही मैदान बना हुआ है। तो इतनी ज़्यादा बकरियों के जिस्म पर जब बाल हो तो कितने बाल होंगे। तो अल्लाह ताला इस शाबान के महीने में शब बारात में अल्लाह ताला इंसानों को, मुसलमानों को माफ़ी अता करते हैं, जबकि हम भी माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला देने को तैयार है, अगर हम लेने को तैयार नहीं है। अगर हम अल्लाह से माफ़ी मांगने के बजाय अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ी कराने के बदले अगर हम सो जाएंगे तो हमारी माफ़ी कैसे होगी। तो बहरहाल इस रात में हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए, मग़फ़िरत कराना चाहिए, अपने मरहुमीन के लिए भी दुआ करना चाहिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहुमीन लोगों के लिए, मरहूम कहते हैं जिनका इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान में जाकर दुआ मांगी। ऐसे हमें अपने घर में या मस्जिद में या जहाँ कहीं भी रह करके अपने मरहूम लोगों के लिए, ख़ानदान के जो इंतकाल शुदा लोग हैं उनकी माफ़ी के लिए, उनकी जन्नत के लिए हमें दुआएँ मांगनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने इस महीने में इतना ज़्यादा सवाब रखा है कि अल्लाह ताला हर उम्मत को उस नबी की औसत उम्र अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत की औसत उम्र 60-70 साल है, और अल्लाह के नबी इस्लाम की उम्र भी 63 साल या 60 साल की जो ज़िंदगी गुजरी है, ये इस उम्मत की ज़िंदगी भी 60-70 के बीच में ही रहेगी। अब हमारी उम्रें छोटी हैं, लेकिन दीगर नबियों की ज़िंदगियाँ, उनकी उम्मत की ज़िंदगियाँ बड़ी लंबी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को ले लें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ले लें, उनकी उम्रें तो 1000 साल, 1500 साल, 2-2 हज़ार साल तक उनकी ज़िंदगी थी। इतने ज़्यादा वो जिंदा रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें 60-70 साल में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लोग खबरों में चले जाते हैं। लेकिन उम्रें छोटी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी इन छोटी उम्रों में बरकत डाल दी है। कभी शब बारात आ गई, कभी शाबान का महीना आ गया, कभी रमज़ान का महीना आ गया, कभी हज का महीना आ गया, कभी दूसरी इबादत का महीना आ गया। तो इन महीनों की इबादतें ऐसी हैं जैसे कि वो गुज़िश्ता नबियों के जो 1000 साल, 1500 साल ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जब इतने सालों 100 साल तक कोई इबादत करने से जो सवाब मिलता था, वो सवाब हमें बस कुछ रातों में, कुछ महीनों में इबादत करने से सालों सालों की इबादतों का सवाब हमें मिल जाता है। तो बहरहाल इस रात में इबादत करना चाहिए, या जितनी हो सके हम इबादत में गुजारें, अल्लाह से माफ़ी मांगने में गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम ऐसी आप हज़रत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दीन इस्लाम को जानने के लिए आप हज़रत हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।